This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। तो पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। एक दिमागी बीमारी जिसमें इंसान एकदम से बहुत खुश हो जाता है और एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपके मुंह का मज़ा एकदम से कड़वा क्यों हो जाता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे पालक खाने का सबसे अच्छा तरीका। बाइपोलर डिसऑर्डर, ये दो शब्दों का जिक्र सबसे ज़्यादा तब हुआ था जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबरें आई थीं। मुंबई पुलिस और डॉक्टर्स ने कंफर्म किया था कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो इससे जूझ रहे थे। अब दुख की बात यह है कि जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो उसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। उसे एक हवा माना जाता है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती। अब ललन टॉप के एक व्यूअर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और उम्र उनकी 26 साल है। उनका हमें मेल आया। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उनकी पहचान शो पर ना बताएं, पर उनकी परेशानी का जिक्र ज़रूर करें। लगभग 4 साल पहले उनके बर्ताव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगा था। कभी कभी वो बिन बात बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे, इतना कि बिस्तर से नहीं उठते थे दिनों दिनों तक। फिर अचानक उनको लगता था कि दुनिया में सब कुछ कितना हसीन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एनर्जी से भर जाते थे, मशीन की तरह काम करना शुरू कर देते थे, रात रात भर नहीं सोते थे और ये साइकिल जो है वो चलती रहती थी। उनके परिवार वाले उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए। उनके टेस्ट हुए, पता चला उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब उनके जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, अब क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम तक नहीं सुना था। घर वालों ने उन्हें दूसरों से छुपाना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने आने से मना कर दिया, लोगों से मिलने नहीं देते थे, ये सोचकर कि बदनामी होगी। और यही बात ये व्यूअर चाहते हैं कि हम सबके सामने लाएं, लोगों तक इस डिसऑर्डर के बारे में सही जानकारी पहुंचाएं, ताकि इससे ग्रसित लोगों को सही इलाज मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और क्यों हो जाता है। तो जैसा नाम से ज्ञात है कि इसमें 2 पोल होते हैं, एक डिप्रेशन, दूसरा मेनिया, या इसको हम बोलते हैं द्विध्रुवीय विकार। इसका जो दूसरा पोल है वो होता है मेनिया, जिसे कि हम बोलते हैं मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिक टाइप। मेनिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूफोरिक या हाइपर एक्टिव पर्सन। यूफोरिया का मतलब आदमी सामान्य से ज्यादा खुश रहेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स मेंटल इलनेस, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स या जटिल मनोविकार है। ये एक तरह का मनोदिशा विकार है, यानी कि मूड डिसऑर्डर है। इसमें प्राइमरीली प्राथमिक तौर पर जो पीड़ित है उसका मूड यानी कि उसकी मनोदशा प्रभावित होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर के कारणों की अगर बात करें तो जैसे हमने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मनोवस्था है, मनोविकार है, तो कारण भी इसके काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। यानी कि किसी एक कारण की बजाय ये काफ़ी सारे फैक्टर्स से मिलके ये होता है। फिर भी अगर बात करें तो इसमें जेनेटिक लिंक यानी आनुवंशिक कारण को भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि जिसके परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसको होने के चांसेस और लोगों के मुकाबले 4 से 6 गुना ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है हमारे मस्तिष्क में होने वाली असामान्यता यानी ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज। इसमें जो सबसे ज़्यादा बाइपोलर में जिसका लिंक पाया गया है वो है हमारे मस्तिष्क में जो हिप्पोकैम्पस है उसके ब्रेन सेल्स में डैमेज होना। और ये हिप्पोकैम्पस जो है पार्ट होता है, इसका काम होता है मेमोरी का मेन, लेकिन ये इनडायरेक्टली हमारे मनोवस्था को भी हैम्पर करता है डेली बेसिस पे। दूसरा जो मस्तिष्क में असामान्यताएं पाई जाती है वो है न्यूरोकेमिकल लेवल पे।
न्यूरोकेमिकल वो पदार्थ होते हैं, वो रसायन होते हैं जो मस्तिष्क में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाते हैं। इनमें ये पाया जाता है कि जो मेन मस्तिष्क के रसायन हैं डोपामिन और सेरोटोनिन, उनके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाइपोलर जैसी कंडीशन बन जाती है। आपकी जो डेली जो लाइफ की हैसल्स हैं, जैसे कि फाइनेंस की प्रॉब्लम्स, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके संबंधों यानी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत समय तक चल रही हैं तो ये भी कई बार बाइपोलर को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा घर में होने वाली किसी लव्ड वन की सडन डेथ भी एक बाइपोलर के एपिसोड को ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में कई ऐसे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं जो सिर्फ ट्रिगर का काम करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर होने के पीछे क्या कारण है, आपने ये सुन लिया। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है, साथ ही क्या इसका कोई इलाज है। अब अगर हम डिप्रेशन के लक्षणों की बात करें तो बहुत सामान्य है, जो हमारे कई बार हमने वीडियो में बताया है कि आदमी का मन उदास रहता है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, नींद कम आएगी या बहुत ज्यादा आएगी, भूख नहीं लगेगी या बहुत ज्यादा लगेगी, आत्महत्या के विचार आना, थकान, कमजोरी, ये सब डिप्रेशन आपको पता है। एलिवेटेड मूड, इसमें आदमी ओवर टॉकेटिव होगा, ज्यादा बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, अननेसेसरी बातें करेगा, अपने आप को राजा समझेगा, यानी हम कहें अनरियलिस्टिक बातें करेगा, इसे हम यूफोरिक मूड बोलते हैं, और हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसमें आदमी बेवजह खर्चा करेगा, यानी जिस व्यक्ति की हैसियत हजारों की है वो लाखों खर्च करेगा, जिसकी लाखों की वो करोड़ की करेगा। अनवांटेड गैम्बलिंग करना, व्हीकल्स खरीदना, ज्वेलरी खरीद करना, लोगों को दान पुण्य करना, उधार दे देना, ये सब काम वो इसमें करेगा। सेकंड, बहुत बार बंदा एग्रेसिव, एब्यूसिव और असर्टिव, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गाली गलौज करना और मारपीट तक पे उतारू हो जाता है। ऐसे लोग बहुत बार होमिसाइडल हो जाते हैं, घर का सामान तोड़ना, बेवजह घर में झगड़ा करना, मारपीट करना। ऐसे केसेस में बहुत बार नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, गांजा, किसी भी तरह का नशा बढ़ जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। किसी भी लोग जिनसे कभी बात नहीं की, उनके घर जाना, आते जाते लोगों को गले मिलना, नमस्कार करना, या कई बार ये लोग कई 100 किलोमीटर या हजारों किलोमीटर पैदल भी निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो कि ग्रैंडियोस है। ब्राइट कलर पहनना, नए नए कपड़े पहनना, हेयर कलर ट्राई करना, गोगल्स लगाना, रात में भी गोगल्स लगाना, इन अटेंशन, उनका अटेंशन स्पान बहुत कम हो जाता है, बार बार मूड शिफ्ट करते हैं, बार बार विचार जो उनके बदलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेल ऑफ थॉट्स, यानी फ्रीक्वेंट जो है उनका विचार चेंज होते हैं। फिजिकली हमें कई बार ऐसे लोगों को रिस्ट्रेन करना पड़ता है, बांधना पड़ता है, कंट्रोल करने के लिए हमें करना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत बार हाइपर सेक्सुअल हो जाते हैं, बहुत बार जहां पर जरूरत नहीं है वहां बेवजह हंसना, बेवजह ओवरली रिएक्ट करना, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम्पेयर्ड जजमेंट, यानी ऐसे लोगों का जजमेंट पूरी तरह से इम्पेयर्ड हो जाता है, वो राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसी के एक छोटी फॉर्म है जिसे बोलते हैं हाइपोमेनिया, यानी कि सिम्टम्स तो है लेकिन कम है। इसकी वजह से बहुत बार चिकित्सक या जो घर परिवार के लोग होते हैं वो इसको डायग्नोस ही नहीं कर पाते। इसका जो इलाज है उसमें कई तरह के फैक्टर्स को शामिल करना होता है अगर हमें इफेक्टिवली डील करना है, अगर हमें इससे सही तरीके से निजात पाना है। सबसे पहला होता है दवाइयों का इलाज। तो एक साइकियाट्रिस्ट इस बात का पता लगाकर कि पेशेंट कौन बाइपोलर डिसऑर्डर के कौन से फेज में है, क्या वो मेनिया में है या फिर डिप्रेशन में है, उसके हिसाब से दवाई देता है। अगर पेशेंट मेनिया वाले फेज में है तो उसको मूड स्टेबलाइजर दिए जाते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ मूड को स्टेबलाइज रखती हैं। इसके विपरीत अगर पेशेंट उदासीनता वाली स्टेज में है तो उसको मूड के इन्हेंसर्स यानी एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। और ये दवाइयाँ काफ़ी कारगर हैं, खासकर मेनिया वाले फेज में बिना दवाइयों के पेशेंट को मैनेज करना और पेशेंट को अपने लक्षणों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो दूसरा तरीका वो है मनोवैज्ञानिक तरीका यानी साइकोथेरेपी का तरीका। इसमें CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफ़ी कारगर रही है, खासकर उदासीनता वाले फेज में। और दोबारा ये बाइपोलर का कोई फेज ना स्टार्ट हो, इस बार को भी ट्रीट करने में काफ़ी कारगर रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट्स को मेनिया फेज में के लक्षणों को पहचानने की ट्रेनिंग, अपने मूड को पहचानने की ट्रेनिंग और उसके हिसाब से तरीके ईजाद करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे पेशेंट जो है वो बार बार
इन साइकिल में ना आए। तीसरा है फैमिली थेरेपी, यानी कि फैमिली को इन्वॉल्व करना, उनको साइको एजुकेट करना, उनको ट्रेनिंग देना कि किन लक्षणों की वजह, किन कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से पेशेंट तनाव में आ सकता है और उसके बाइपोलर के लक्षण बढ़ सकते हैं। इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो पेशेंट्स होते हैं बाइपोलर के, वो थोड़े थोड़े तनाव की वजह से कई बार दूसरे फेजेस में चले जाते हैं। कई बार मेनिया से उदासीनता में, उदासीनता से मेनिया में चले जाते हैं। तो परिवार को इस बात की जानकारी देना बहुत ज़रूरी रहता है। तीनों तरह के इलाजों को मिला के, दवाइयाँ, साइकोथेरेपी और फैमिली थेरेपी को मिला के इसका सफल इलाज संभव हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर होने के पीछे कुछ वजह जिम्मेदार हैं। ये किसी भूत प्रेत का साया नहीं है, इसलिए किसी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े, सही इलाज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से मुंह का जो मज़ा है वो कड़वा हो जाता है, मुंह में कड़वा सा टेस्ट आने लगता है बिना कुछ कड़वा खाए? अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप ऐसा कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं जिसका टेस्ट कड़वा है, या फिर एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं और फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। पर अगर ऐसा अचानक होने लगे और लंबे समय तक चलने लगे तो ज़रूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। ऐसा होने के पीछे कुछ वजह जिम्मेदार है। पहली, आपके शरीर में हार्मोन्स उथल पुथल हो रखे हैं, और ऐसा खास तौर पर होता है प्रेगनेंसी के दौरान और मेनोपॉज के दौरान। मेनोपॉज यानी जब आपके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद होने वाले होते हैं। दूसरा कारण, ड्राई माउथ। देखिए, आपके मुंह में ना थूक बनता है। इसका काम होता है दांतों को सड़ने से बचाना और मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उन पर कंट्रोल रखना। पर अगर थूक पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है तो बैक्टीरिया को रोकने वाला कोई भी नहीं है, वो आपके मसूड़ों और जुबान पर कब्जा कर लेते हैं। अगर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो आपके मुंह से बदबू आने लगती है और कड़वा टेस्ट भी आने लगता है आपको। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप दिन भर में खूब पानी पीजिए। तीसरा कारण, स्मोकिंग। देखिए, सिगरेट में मौजूद होते हैं कुछ केमिकल्स, आपके टेस्ट बड्स को ये तबाह कर देते हैं। नतीजा, आपके मुंह में कड़वा टेस्ट आता है। ऐसा तंबाकू खाने पर भी होता है। चौथा कारण है एसिड रिफ्लक्स, यानी सीने में जलन होना जो ऊपर की तरफ महसूस होती है। अगर आपको एसिडिटी और सीने में जलन की शिकायत रहती है तो आपको मुंह में कड़वा टेस्ट महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके गले में मौजूद जो टिश्यूज़ हैं, यानी जो ऊतक हैं, उनमें जलन का एहसास होता है। ये आधे पचे हुए खाने की नेचुरल स्मेल के साथ मिलकर आपको कड़वा जो टेस्ट है वो मुंह में देते हैं। पांचवी वजह है मुंह में इन्फेक्शन। देखिए, बैक्टीरिया के कारण आपके जो दांत हैं वो सड़ने लगते हैं। आपके दांतों के बीच में प्लाक यानी एक परत जम जाती है। इस कारण भी आपको कड़वा लगता है मुंह के अंदर, इसलिए अपनी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखें। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। पालक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें विटामिन और मिनरल्स की भरमार होती है। अब ये आपकी हड्डियों, इम्यूनिटी, आँखें, स्किन, दिल, कुल मिलाकर आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। पर अगर आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है तो ज़रूरी है कि आप इसे सही तरह से खाएं। अब पालक खाने का सही तरीका क्या है? देखिए, पालक में होते हैं हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स, यानी तेज़ आंच पर पकाने से इसके अंदर जो मौजूद पोषण है वो कम हो जाता है। जब आप इसे बॉईल करते हैं तब पालक को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। पालक पकाने का सबसे बेस्ट तरीका है सॉटे, यानी एक पैन में इसे जल्दी बनाया जाता है और इस पैन की गहराई थोड़ी ज़्यादा होती है। तेल कम रखा जाता है और गैस की जो आंच है वो तेज़ की जाती है। मकसद होता है कि जो सब्ज़ी है वो जल्दी पक जाए। आपको पालक भी ऐसे ही बनाना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।